जगाए जगाओ न नदिया महलिया आए चोर जगाए जगाओ न नदिया महलिया आए चोर महलिया आए चोर जगाए न नदिया महलिया आए चोर के जगाओ न नदिया। आत्मा मन को समझा रही है, पांच चोर बड़े दुखदाई, पांच चोर बड़े दुखदाई, सर्वस धन ये लूट लिया मोर जगा ये नदिया महलिया आए चोर जगा ये नदिया। यानी आत्मा जो है मन को समझा रही है कि जाग जाओ, महल के अंदर चोर प्रविष्ट हो गए। चोर क्या है? पांच चोर बड़े दुखदाई। पांच चोर कौन है? पांचों ज्ञान इंद्रिय है, कान आंख नाक जीभ और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रिय है। इन पांचों के पांच विषय हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। ये पांच किस्म के स्वाद हैं, पांचों इंद्रियों के पांच स्वाद हैं। ये पांचों इंद्रियां अपने अपने स्वाद के लिए परेशान रहती हैं। जैसे कान है तो शब्द मान तत्व का बोध कान कराता है, वो दुनिया की अच्छाई बुराई सब कुल सुनना चाहता है। आंख है, यह दृश्यमान तत्व का बोध आंख कराती है, तो ये दुनिया की अच्छाई बुराई सब कुल देखना चाहती है, एक भी पॉइंट छूटने न पावे। ऐसे जीभ है, दुनिया का सारा स्वाद चखना चाहती है, भले ही शरीर के ऊपर आघात हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहिए तो चाहिए। ऐसे त्वचा है, त्वचा भी एक ज्ञान इंद्रिय है, जिसमें काटने का, छूने का, सर्दी गर्मी बरसात का, आलिंगन का, चुम्बन का, केल क्रिया का, इसका सबका एहसास ये त्वचा कराती है। ये अपने आप में परेशान करती है जीव को। यही पांचों चोर जो है, इन्हीं के भरण पोषण में, इन्हीं पांचों विषयों की संतुष्टि में जीव का सारा जीवन निकल जाता है। जितना भी उपक्रम करता है, इन्हीं पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जीव परेशान रहता है। तो जागा ओ नदिया महलिया आए चोर जागा ये नदिया। पांच चोर बड़े दुखदाई, सर्वस धन ये लूट लिए मोर। आपका धन यहाँ क्या है? यहाँ चेतन जीव का अमोलक धन, यही श्वासों की पूंजी है। तुम्हारा सबसे कीमती धन यही श्वासा है। जब तक तुम्हारे पास श्वास का खजाना है, तभी तक तुम्हारे पास परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं, खेती गृहस्थी है, तुम हो। और जिस दिन ये श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, उसी के साथ साथ सारी दुनिया का सारे नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो जीव का अमोलक धन यही श्वासा है। लेकिन अफसोस कि यही पांचों विषय जो हैं, ये पांचों इंद्रियां जो हैं, यही जीव को अपने में उलझाए रखती हैं, और मनुष्य सारी जिंदगी इन्हीं पांचों इंद्रियों के संतुष्टि के लिए परेशान रहता है। और ये पांचों चोर धीरे धीरे मोरी कर धन काटे, धीरे धीरे मोरी कर धन काटे, पायल काटे का पकड़े हैं गोड़ जागा ये नदिया महलिया आए चोर के जागा ये नदिया। ये पांचों इंद्रियां, पांचों विषय ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे मोरे करधन काटे। करधन माने, कर माने होता है हाथ, धन माने खजाना। हाथ का खजाना क्या है
कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो आप देखते हैं कि बड़ी मजबूती से मुट्ठी को बांधे रहता है। उसकी मुट्ठी को खोलिए तो फिर बांध लेता है। इसके माने है कि इसमें कुछ लेकर के आया है। और जिस दिन जीव का प्राणांत होता है तो उस दिन जीव मुट्ठी बांध के नहीं जाता बल्कि हाथ खोल के जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आया है तो वो अपने आप में मगन है कि मेरे पास ढेर सारी श्वासों की पूंजी है और अब मैं चल करके दुनिया में सिवाय भजन के और कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने आत्म कल्याण का साधन करूंगा, बाकी और कुछ भी नहीं करूंगा। तो वो करधन माने श्वासों की पूंजी। तो धीरे धीरे मोरे करधन काटे, ये पांचों ज्ञान इंद्रिया, ये पांचों विषय हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन अफसोस इस अज्ञानी जी को ये नहीं पता है कि विषय क्या है, विकार क्या है और उसको पकड़ा किसने है और छोड़ना किसको है और रोता है मूर्ति के आगे। यही पांचों विषय, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो पांच स्वाद हैं, पांच विषय हैं, यही जीव का धीरे धीरे सारा सांसों का खजाना खत्म कर देते हैं और अंत में परमार्थ में चलने के लिए जो आजू बाजू की ताकत है वो भी खत्म कर देते हैं। तो पायल काटे का पकड़े हैं घोड़, यानी परमार्थ के रास्ते में चलने के लिए भी अब ये मजबूर कर दे रहे हैं। जीव बूढ़ा हो गया धीरे धीरे, अब आजू बाजू की ताकत खत्म हो गई, इस जोड़ जोड़ में दर्द होने लगी, अब वो बैठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, साधन भजन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जागा जागा ए नदिया महलिया जाए चोर, जागा जागा हो नदिया, उठा हो ननद मोरी सासू के जगादा, उठा हो ननद मोरी सासू के जगादा। सासू यानी बुद्धि को जगा दे। तो बुद्धि जो है वो यथार्थ का निरूपण करती है कि हानि क्या है, लाभ क्या है, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, फायदा कहाँ है, नुकसान क्या है, वो अपने कांटे पर, अपने तराजू पर तौल के और सही सही निर्णय दे देती है। तो इसीलिए जो है वो जीवात्मा मन से कह रही कि तुम बुद्धि को जगा दो, बुद्धि सही निरूपण करेगी। तो सही भी है कि संसार में मन के इशारे पर जीने का प्रयास न करो, बल्कि बुद्धि के अनुसार जीने का प्रयास करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो उठाओ ननद मोरी सासू के जगाए जा, उठ के लगो तू तनी चारी वारी सोर, जागा जागा ये ननदिया महलिया जाए चोर, जागा जागा ये ननदिया, उठाओ ननद तनी दिए न जलाए जाए, हे उठाओ ननद तनी दिए न जलाए जा, अंधेरी महलिया में कर तू अंजोर, जागा जागा ये ननदिया। यानी ये ननद उठो और कम से कम विवेक रूपी दिया अंतर में जलाने का प्रयास करो, क्योंकि बिना विवेक के जागे जीव के अंदर बैराग नहीं होता है। बैराग का मतलब होता बेराग हो जाना, संसार से उपराम हो जाना, विषयों से विकारों से अलग हो जाना। अंधेरी महलिया में कर तू अंजोर, जागा जागा ये नदिया महलिया जाए चोर, जागा जागा ये नदिया। रात कबीर सूरज जब निकरे, कहती कबीर सूरज जब निकरे, भवा भोर सब
भागी गए चोर जागा जागा ये नदिया। यानी जब विवेक जगा तो ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश जीव के अंदर हो जाता है। बिना विवेक के जीव को ज्ञान संभव नहीं है। जब विवेक जगा तो सत असत बुद्धि काम करने लगी, अर्थात धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश अंतर में होने लगा। तो जीव बुराइयों की तरफ से उपराम होने लगा, यथार्थ का निरूपण करने लगा, अपने आत्म स्वरूपस्थ होने का प्रयास करने लगा। तो भवा भोर सब भागी गए चोर जागा जागा ये नदिया। महलिया आए चोर जागा जागा ये नदिया। ओ महलिया आए चोर, ओ महलिया आए चोर जागा जागा ये नदिया। महलिया आए चोर जागा जागा ये नदिया। महलिया आए चोर।